ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। गीता से जुड़े अनेक तथ्यों पर हम चिंतन कर रहे हैं। कुछ प्रश्न हमारे लिए ऐसा लग सकता है कि ये तो कॉमन सेंस की बात है, मगर फिर भी जब हम किसी धर्मशास्त्र की बात करते हैं, गीता के ज्ञान से ही हम कंपेयर करने की सोचते हैं, तो ऐसा लगता है कि नहीं, हमें इस लॉजिक को यहाँ अप्लाई नहीं करना चाहिए। तर्क से जब हम किसी बात को जब नहीं समझते, तो क्या उसकी सही समझ हमारे पास हमेशा रह सकती है? क्या कोई और व्यक्ति उस मान्यता को या उस बात को झुठला नहीं सकता? ऐसा अनेकों बार हुआ है। आइए गीता से जुड़े हुए कुछ तथ्यों पर आज चिंतन करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। बड़ी मजेदार बात लगती है कभी कभार कि हम अपने लॉजिक से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, और कभी कभार लोग ये भी कह देते हैं कि ये तो कॉमन सेंस की बात है, इतनी भी बात तुमको समझ में नहीं आती। ऐसे में प्रश्न उठता है कि हम सभी जानते आए हैं कि सूरज कब निकलता है। हम ये अक्सर, आपने बहुत बार ये एग्जाम्पल दिया है कि आधी रात में सूरज नहीं निकलता, और जब सूरज निकलता है तो फिर रात नहीं होती, फिर दिन की शुरुआत हो जाती है। ऐसे में गीता के ज्ञान के समय की जब बात की जाती है, तो अगर हम श्री कृष्ण को ही गीता का भगवान समझते भी हैं, तो भी हमारे टाइमलाइन पर ये है जो मान्यता के अनुसार मानते आए हैं कि गीता का ज्ञान द्वापर के अंत में सुनाया गया। जब श्री कृष्ण की महिमा करते हैं तो अक्सर कहा जाता है कि वो 16 कलाएं संपन्न हैं, संपूर्ण निर्विकारी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। अब कोई ऐसा व्यक्ति जो संपूर्ण है, जो एकदम कंप्लीट है, क्या उस व्यक्ति को हम द्वापर के अंत में ले आ सकते हैं? क्योंकि देवताओं का समय तो सृष्टि के आदिकाल के रूप में दिखाया जाता है। आज हम भारत को भी देवभूमि कहते हैं, तो हम ये कहते हैं कि भारत के आदि में देवता भारत में निवास करते थे। तो ऐसे में क्या द्वापर के अंत में एक देवता को हम ले आ सकते हैं? जब किसी चीज के अंदर कंफ्यूजन होता है ना, तो कंफ्यूजन बढ़ता जाता है। जिसका उसको सूत को सुलझाने की कोशिश करेंगे और उलझता जाएगा। इसलिए कहा जाता है कंफ्यूजन वर्स्ट कंफाउंडेड। अब आप श्री कृष्ण जी को ले लें। श्री कृष्ण जी को शुरू में भी आए हुए दिखाया गया है। सागर के अंदर पीपल के पत्ते पर कौन आ रहा है? नई दुनिया शुरू होती है शास्त्रों के अनुसार, तो पहले कुछ भी नहीं था, सागर ही सागर था। उसमें पीपल के पत्ते पर कौन आ रहा है? श्री कृष्ण। तो शुरू में आ गए। फिर कहते हैं कि जब अति धर्म ग्लानि हो जाती है, पाप का गड़ा भर जाता है, विनाश का टाइम आ जाता है, वापस लिबरेट करने, तो श्री कृष्ण। और फिर वेद व्यास जी ने बीच में भी ले आए। तो शुरू में भी कृष्ण, मध्य में भी कृष्ण। अब सोचिए कृष्ण है कहाँ? इसी प्रकार से हम कहते हैं रात को क्या सूर्य निकल सकता है? तो दूसरा प्रश्न ये है कि दोपहर को क्या रात हो सकती है? लेकिन लोगों ने किताबें लिखी हैं, डार्कनेस एट नून। भावार्थ ये है, अगर दिन के अंदर भी अंधेर गर्दी मची हुई हो, दिन दिहाड़े अंधकार हो जाए,
धर्म की गिलानी हो जाए, लूट मार सब कुछ दिन दहाड़े हो रहा हो। नहीं तो लोग कहते थे दिन दहाड़े ये नहीं हो सकता, तो हो गई डार्कनेस एट नून। और अगर भगवान ने रात्रि को अंधकार के समय जन्म लिया, कहते कि अंधकार में ज़रूरत होती प्रकाश की, जब सूर्य निकला सवेरा हो गया, तो अगर 12 बजे भगवान ने, दिखाते भी हैं शिवरात्रि में भी दिखाते हैं कि रात्रि को दिन किया, कृष्ण जी को लीडर उसका जन्म, तो रात में दिन भी हो सकता है। इस प्रकार से कंफ्यूजन है। बेसिक बात यह है कि भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से देखकर मनुष्यों ने थोड़ा आगे पीछे करके कृष्ण का जन्म दिखाया। पॉइंट है जिसको कहते हैं कॉन्फ्लुएंस। जैसे 31 दिसंबर और 1 जनवरी होती है, तो कोई घटना जो 31 दिसंबर को हुई हो, 12 बजे ही हुई हो, उसको कोई एक आवर खिसका कर 1 जनवरी को ले जाए तो बात बिगड़ सकती है। इसी प्रकार के कुछ 1 जनवरी के 1 बजे सुबह ही हुआ हो और उसको थोड़ा पीछे खिसका दे तो बात बिगड़ सकती है। सारा मामला ये है। अगर आप दोनों सिरों को जोड़ दें कि धर्मग्लानि के समय भगवान आया, तो उसने क्या किया कि बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ धर्म की स्थापना की भगवान द्वारा अच्छी तरह से। तो श्री कृष्ण 1 जनवरी के 1 आवर में पैदा हुए हैं, क्योंकि जो उनकी क्वालिफिकेशन है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, श्री राम जी को भी 14 कला कहा गया है। तो कंप्लीट परफेक्ट एक क्रिएशन ऑफ गॉड, जिसको लॉर्ड कहते हैं, नेक्स्ट टू गॉड, तो हुआ तब। लेकिन वही पिछले जन्म में उसने ये क्वालिफिकेशन धारण की। नाम उसका कृष्ण नहीं था, नाम उसका ब्रह्मा था, क्योंकि भगवान ने आके पहले ब्राह्मण बनाए फिर देवता बनाए। वंदना में भी हम क्या कहते हैं, ब्राह्मण देवी देवाय नमः। ब्राह्मण पहले क्यों कहते हैं? इसलिए वो ब्राह्मण थे नहीं, भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा यज्ञ रच के उनको बनाया, यानी खराब लोगों को ठीक किया। गीता यही कहती है। तो सुनाई निराकार ने गीता, वो ऑलमाइटी, उसकी हम शिवरात्रि बनाते हैं। जिस माध्यम से सुनाई ब्रह्मा, उसकी भी हम दिन रात्रि कहते हैं। तो ब्रह्मा की रात्रि में श्री कृष्ण ब्रह्मा रूप में है। ब्रह्मा के दिन में ब्रह्मा तो नहीं हो सकता, वो नेक्स्ट बर्थ में श्री कृष्ण रूप में। इतनी सी बात है। अब उसको मिक्स कर दिया। अब ये सारा ज्ञान तो प्रायलुप्त हो गया, स्वर्ग बन गया, नरक खत्म हो गया। जब जाकर के स्वर्ग की सारी प्रारब्ध पूरी हो गई, तो वेद व्यास जी ने गीता ग्रंथ लिखा। तो गीता वेद व्यास जी ने क्या किया कि उन्होंने श्री कृष्ण को जब लिखा तब दिखा दिया। ये मामला है। जैसे आप ये बता रहे हैं कि गीता का ज्ञान परमात्मा पुराने विश्व को नए विश्व में बदलने के लिए, पतितों को पावन बनाने के लिए करते हैं। तो जब अति धर्मग्लानि हो गई होगी, तब धर्म की स्थापना के समय पर परमात्मा ने किया होगा। क्या ऐसे में धर्म की ग्लानि कहें या पूर्ण रूप से धर्म की ग्लानि कहें, या पतितों को पावन और पुराने को नया बनाने का काम सृष्टि के मध्य में या द्वापर युग में हो सकता है? मिडवे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिडवे में तो धर्म ग्लानि शुरू होती है। पहले धर्म होता है, धर्म धीरे 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 उसकी कलाएं घटती हैं। अधर्म भी अचानक तो नहीं आ जाएगा। तो उस समय तो अधर्म शुरू होता है। तो धर्म ग्लानि की वो आद है मिडवे। और बीच में मान लो अगर भगवान आ भी जाता थ्योरेटिकली, तो जो बाद में लोग आते हैं उनकी भी तो धर्म ग्लानि होगी, फिर वो कब आएगा? तो क्वेश्चन ये पैदा होता है, खास क्वेश्चन है कि क्या परमात्मा एक एक व्यक्ति या एक एक युग के लोग उनकी लिबरेट करता रहता है? मैंने भक्ति की, मैंने भगवान को याद किया, गीता पढ़ी तो भगवान ने मुझे लिबरेट कर दिया। क्या परमात्मा सबको वन टाइम करता है, वंस फॉर ऑल करता है? उसमें कोई सिस्टम है कि दुनिया को परिवर्तन करेगा तो सारे के सारी नहीं बनाएगा, या बीच बीच में कर रहा है? क्या ऊपर से अच्छी आत्मा को नीचे भेज रहा है या नीचे से अच्छी आत्मा को ऊपर ले जा रहा है? ये तो बात बैठती ही नहीं ना। सबका पिता है,
तो पिता होने के नाते वो जब आते हैं तो वो सभी का एक ही बार में हाँ, परिवर्तन एक कर ही बार। देते हैं। और मौका ही नहीं बनता नहीं तो, क्योंकि फिर दोबारा आना पड़ेगा। और इसी कंफ्यूजन के कारण से उन्होंने कह दिया भगवान जुगे जुगे आता है, लॉर्ड्स को लेकर सेपरेट कर देता। एक ही बार आते हैं और ये काम कर देते हैं, और सृष्टि के विनाश और नई दुनिया की स्थापना की बात होती है। गीता में कई जगह ये बात कही जाती है कि परमात्मा स्वयं महाकाल हैं, वही ये काम करते हैं। तो ये बात समझ में आती है कि हाँ, कॉन्टेक्स्चुअली ये बात सही है। मगर द्वापर युग में जब हम ये चीज़ें देखते हैं तो फिर ना वहाँ विनाश हो रहा है, ना ही वहाँ पर कोई नई स्थापना हो रही है। देखिए, कई जगह गीता में कहा गया कि मैं इन सबको लय कर लेता हूँ, फिर दोबारा से शुरू करता हूँ। अब ये द्वापर में जो कहा गया है, इसकी उन्होंने खुद ही कारण बनाया है शास्त्र वालों ने। भगवान ने बताया है कि ये साइकिल, सृष्टि का साइकिल कॉम्प्रिहेंडेबल है, छोटा है, और ये 5000 वर्ष में पूरा होता है। और इसकी अलग विषय है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि 2500 वर्ष में इतने सारे धर्म आए, इतनी आबादी बढ़ी, उससे पहले कितना होगा। नेचुरली वृक्ष को भी देख लो, हाफ के बाद, ट्रंक के बाद वो फैल जाता है, तो उससे पहले आधा ही ट्रंक होता है। तो 5000 भगवान बता रहा है, और किसी की दुनिया में हिम्मत नहीं है, किसी वैज्ञानिक की, किसी विचारक की, कि ठोक कर कह दे कि सृष्टि साइकिल 5000 वर्ष का। लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन भगवान सिद्ध करता है, और सच्ची गीता सुनने वालों की समझ में भी आता है। आखिर हमारे जन्म है, तो हमें कम से कम ऐसा कोई ज्ञान मिले जिससे हमें अपने आदि अंत का पता लगे। लेकिन शास्त्रकारों में, गीता में ले लीजिए, कल्प की आयु कितनी बताई है, ब्रह्मा का दिन कितना बताया है, आप जानते हैं, लाखों वर्ष। अब जब आपने लाखों वर्ष कह दिया तो द्वापर भी लाखों वर्ष का हो गया। अब ये तो बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन है। तो वो सोचते हैं धर्म ग्लानि हमारे देखते देखते इतनी हो रही है, तो लाखों वर्ष का द्वापर है, तो ज़रूर हर युग में शुरू में धर्म होगा और अंत में धर्म ग्लानि होगी। तो उन्होंने कह दिया युगे युगे धर्म ग्लानि होती है, युगे युगे भगवान आता है। और क्योंकि श्री कृष्ण गीता का भगवान है, वो द्वापर के अंत में आ गया। ये मामला है। तो हर युग में डालने की वजह से ये गलती हो गई कि हमने श्री कृष्ण आयु लंबी कर दी युग की। तो उससे लगता है कि किसी को कह दो कि एक दिन जो होता है वो 1 साल के बराबर होता है, तो आप दिन की कहेंगे, शाम को भी अंधेरा हो जाए, पूरा हो गया। उन्होंने ऐसे किया ना, दिव्य वर्ष करके 360 से मल्टीप्लाई करके 1200 को 4,32,000 बनाया। ये तो भगवान बताता है। ऐसे करने से उसको एक्सपेंड कर दिया। अब किसी चीज को बहुत ही एक्सपेंड कर दो, अब दुनिया के ग्लोब को 100 गुना एक्सपेंड कर दो, तो ट्रैवल करने वाले को मुश्किल हो जाएगा। वो कह के भी पहले स्टॉप यहीं खत्म हो गया। ये हिसाब है। तो 4 हॉपिंग कर दी उन्होंने, हर युग में अलग अलग स्टॉपेजेस ले लिया। इस गलती की वजह से ये जो परमात्मा को युगे युगे कहने से हम श्री कृष्ण को द्वापर में ले आए। बहुत सारे लोग ये भी सोच सकते हैं कि श्री कृष्ण द्वापर में आए, तब आए या जब भी आए, इससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, इसका प्रतिफल क्या है कि जैसे वो कहते हैं ना, कोई नकली कह देता था शेर आया, गडरिया कह देते, लोग जाते थे लाठियां लेकर, शेर आता ही नहीं था, तो उसके लोगों ने बात को विश्वास करना बंद कर दिया। एक दिन एक्चुअली शेर आया और उसने चिल्लाया शेर आया, कोई नहीं आया। तो इसका नुकसान ये है कि जब भगवान आते हैं तो भगवान के आने का समय इसमें गुल हो गया। तो जब वो आते हैं, खुद आके कहते हैं मैं आया हूँ, मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, कोई मानता ही नहीं। कोई कहता है अभी 40,000 साल बाद आएगा, कोई कहता है भगवान आ ही नहीं सकता। तो ये सारा उसके जो जिस घड़ी वो आता है, जैसे किसी गन से आपने फायर करना 1 सेकंड में, और आप सोचे कि नहीं 1 घंटे बाद करूँगा, या 1 घंटा पहले हो चुका, तो मोमेंट तो मिस हो गया ना। इसी कारण से करोड़ों की संख्या में भगवान कह रहे मैं सुना रहा हूँ, मेरा सार्वजनिक ज्ञान है, सबके लिए है, किसी धर्म के लिए नहीं है, स्वर्ग में ले जाने के लिए है, हेल से छुड़ाने के लिए। तुम चिल्लाते हो, तुम उनके पल्ले ही नहीं पड़ता। सिर्फ इस एक गलती की वजह। बिल्कुल। एक तो हमने श्री कृष्ण को साइकिल में कहाँ रखना चाहिए, कहाँ उनको हम
देवता मानते हैं और सतयुग देवताओं का युग है, उन्हें हम सीधे द्वापर में ले आते हैं। परमात्मा के अवतरण के समय के साथ भी फेरबदल होता है और हम पूरे साइकिल को ही, टाइम को एक्सपैंड कर देते हैं, और इसकी वजह से न परमात्मा के अवतरण को समझ सकते हैं, न ही कृष्ण के वास्तविक समय पर जब कृष्ण होते हैं उसे भी नहीं समझ पाते। दुनिया में पावन देवता कैसे आएगा? पावन देवता का जन्म भी और तरीके से होता है। प्रत्येक दुनिया में जन्म ही काम विकार से होता है, और कहा गया है गीता में ही रजोगुण से काम विकार शुरू होता है, और द्वापर रजोगुण है, तो कहाँ बैठती है। जब अगर आप श्री कृष्ण को देवता मानते भी हैं, वो सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी हैं, तो अगर वो द्वापर में आएंगे तो वो भी रजोगुण से उत्पन्न होने चाहिए। तो उसकी पूजा मूर्ति रख के पावन कह के क्यों होती है? सीता राम पतित पावन बोल रहा है, पतित, तो भगवान कहता है जब पतित युग है, जिसको हम विकर्मी युग भी कहते हैं, विकर्मी संमत, विक्रम मैंने गलत कर्म करने वालों का इरा, साफ साफ है, उस इरा वाले में कृष्ण आ जाए, वो तो पूज्य है ना, तो पुजारियों के लाइन में कैसे आ जाएगा? तो ये सारी चीजें ये स्पष्ट बताती हैं कि श्री कृष्ण बीच में नहीं आ सकते, द्वापर में नहीं आ सकते, उनके आने का समय सृष्टि का आदि है। श्री कृष्ण को द्वापर में तो ले आए, मगर आज जिस तरीके से हम कॉन्टेक्स्ट सेट करके उनको द्वापर में ले आते हैं, उसमें भी ये बात आती है कि चलो श्री कृष्ण आ भी गए, अगर ज्ञान भी दिया हुआ तो परिवर्तन तो कुछ हुआ नहीं, उसके आगे क्या हुआ? ये भी बात एक फैक्टर है। श्री कृष्ण द्वापर में आए तो उन्होंने अधर्म का विनाश किया, सत्य धर्म की पुनः स्थापना की। द्वापर के बाद कौन सा युग आता है? दोपहर के बाद रात्रि आएगी या दिन चढ़ेगा? तो उस हिसाब से भी गलत है, तो हर तरीके से गलत है। लेकिन भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन को शास्त्र दिखा रहा है, दिव्य दृष्टि दी, तो दिव्य दृष्टि देकर क्या दिखाया? विराट रूप दिखाया, जो बड़ा भयंकर और भयानक है, वो कांप रहा है कि भगवान मुर्दों को चबा रहा है, उसका चूरन कर रहा है, और फिर कहा मुझे मोहिनी रूप दिखा दो, तो मोहिनी रूप दिखाया, तो उसमें श्री कृष्ण जी हैं। तो तुम्हारा असली रूप कहाँ है? भगवान कहता है कि मैं मोहिनी रूप तो हूँ नहीं, मोहिनी रूप तो देवता को होता है, मैं तो न्यूट्रल न्यारा हूँ। अब शिवलिंग जो है उसमें तो देवताओं की आकृति भी नहीं है, शिवलिंग कोई अट्रैक्टिव थोड़ी होता है। जिस तरह के देवताओं के मंदिर कपड़े पहनाए जाते हैं, शिवलिंग को तो कपड़े भी नहीं पहनाए जाते। तो वो सत्य जो है कि न्यारा जिसको कहा जाता है, भगवान न्यारा है, प्यारा नहीं है, तो वो मिस है। न्यारे के कारण प्यारा है, वो भी मिस है। अर्थात मनुष्य जो हैं राइट और रॉन्ग में जाते हैं, राइट और रॉन्ग से अबव भगवान है। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत ये बात आज आपने स्पष्ट किया है कि श्री कृष्ण को जो सतयुग के आदि के देवता हैं, जो जिसे हम गोल्डन एज कहते हैं, सृष्टि की शुरुआत की बात है, उसको हम एकदम बीच में ले आते हैं जहाँ पर रजोगुण उत्पन्न हुआ है। वहाँ पर अगर हम कंपेयर करते हैं तो फिर श्री कृष्ण की भी महिमा नहीं होती, श्री कृष्ण की भी ग्लानि ही होती है कि हम उनकी भी निंदा कर रहे हैं। ना, निंदा नहीं है कि जेल खाने में उनका जन्म हुआ, कारागार में। जैसे कर्म करता है व्यक्ति वैसा। हम कहते हैं देवताओं का जन्म सतयुग में होता है, और कारागार में तो कलयुगी लोगों का जन्म होता है। सतयुग में तो जेल होता ही नहीं, द्वापर में भी जेल नहीं होता, तो फिर कैसे कहा जाए? उनकी गिलानी करती ना, जेल में जन्म दिखाकर फिर बारिश में उसको नदी से पार करवाकर, हैं, और उसके बाद कितनी यातनाएं दिखाई गई हैं। तो ये पुण्य आत्मा की तो निशानी नहीं है। आज भी जब हम देखते हैं कि कोई बच्चा बहुत सफ़र करता है तो हमें लगता है कि इसके ऊपर कुछ तो कोई गलत साया है या कुछ कर्म है, बेचारे के पिछले जन्मों के कर्म है। दूसरी बात तो ये है कि गीता में ये जो बात बताई जा रही है कि गीता के ज्ञान का परिवर्तन के लिए ये ज्ञान है। अगर परमात्मा आकर दे रहे हैं, नई सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं, तो पुराने का विनाश हो जाना चाहिए। अगर गीता ज्ञान द्वापर के अंत में ही सुनाएंगे, चलो मान भी लें अगर श्री कृष्ण ने ही सुनाया, तो भी उसके बाद विनाश हो जाना चाहिए था, नई दुनिया आ जानी चाहिए थी। क्योंकि धर्म की पुनर्स्थापना हो रही है, क्योंकि परमात्मा मुक्तिदाता है, तो मुक्ति मिल जानी चाहिए थी, बट कोई मुक्त तो हुआ नहीं। वो परत को जितना खोलते जाएंगे उतना आपको आश्चर्य भी होगा, खुशी भी होगी कि ये क्या है।
अब दिखाया जाता है कि जब भगवान का अवतरण होता है उसके बाद सभी आत्माएं को वापस ले जाता है, प्रलय हो जाती है, फिर नया दुनिया आती है। अगर हम युगे युगे अवतार कहें तो हर युग के बाद प्रलय होनी चाहिए। यानी क्योंकि हम कहेंगे युगे अवतार, मान लीजिए सतयुग है, वैसे तो व्यक्ति सोच भी नहीं सकता कि सतयुग जो भगवान ने रचा है, कृष्ण पूरी रची है, कृष्ण अकेला तो नहीं होगा सतयुग में। यहाँ तो कृष्ण के साथ कारागार ये वो दिखा दिया। कृष्ण मीन्स कृष्ण पूरी, जैसे कंस पूरी है। आज की दुनिया कलयुग है तो सारे कलयुगी हैं, तो सतयुग में सारे सतयुगी होंगे, उसको भी छोड़ दीजिए। बिल्कुल फार ऑफ थिंकिंग करके आप कहें कि ठीक है भाई सतयुग के अंत में भगवान आए, युगे के अंत में आ गए, उसका मतलब ये होता है कि सतयुग के सारे देवताओं को, सारी आत्माओं को वो परम धाम ले जाएंगे, क्योंकि लिबरेटर है। वो कहते हैं मैं आता ही हूँ सबकी झोली भर के ऊपर ले, अर्थात सतयुग के अंत में ही कल्प खत्म। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, तो सीधा तो आता नहीं। जब वो ये कह रहे हैं कि कलयुग के बाद भी सतयुग सीधा नहीं आता, बीच में प्रलय हो जाती है, और कृष्ण जी पीपल के पत्ते पे आते हैं, कितने वर्षों के बाद आते हैं। अगर उनके हिसाब से देखा जाए, ब्रह्मा जी का दिन भी कितने कल्पों का है दिन, और कल्प की याद में आते हैं, तो फिर उतने कल्पों का उसका दिन है। कितनी अजीब तरह की थिंकिंग है। चलो, तो प्रलय होनी चाहिए। क्या प्रलय होती है सतयुग के अंत में? नहीं। और क्या सारी आत्माएं सतयुग के अंत के देवताओं के ऊपर चली जाती हैं, या कि वही 2 कला कम होके चंद्रवंशी श्री राम सीता का राज होता है? तो क्या अगर प्रलय हो जाए तो फिर अगले में कृष्ण जी आने चाहिए, क्योंकि राम सीता ने तो गीता ज्ञान दिया नहीं। फिर इसी तरह द्वापर त्रेता के अंत में द्वापर, या बुद्धि में आता है ये बात, या एक कंटिन्यूम है और एक पॉइंट पे जाके चक्कर पूरा होता है जिसको हम कल्प कहते हैं, उसी पॉइंट पे ये आता है। सोच सकते हैं। बड़ी रोचक बात है, चिंतन का विषय तो है, बट जितनी गहराई से जैसे आपने बात कही कि हम ये लेयर बाय लेयर देखते जाएंगे तो और ही चीजें रोचक हमारे सामने आती जाएंगी। आज समय को देखते हुए हम यहीं विराम लेते हैं, और चर्चा को जारी रखेंगे आगे भी, मगर आज आप समय निकाल कर आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, अंधकार से प्रकाश की ओर जब हम बात करते हैं तो पता चलता है कि कितना अंधकार है। जब हम चीजों को स्पष्टता से नहीं देख पाते, प्रकाश के अभाव में यही होता है कि जो चीज हमारे आंखों के सामने होती है उसकी भी हमें सही पहचान नहीं होती। हम अपनी कल्पना से चीजों को कुछ और भाव से देखने लगते हैं। क्या फिजिकली भी अंधेरे में ऐसा नहीं करते? जब अज्ञान का अंधेरा हो तो तब हम कितनी गलतियां कर सकते हैं। श्री कृष्ण को द्वापर में ले आना, क्या ये गलती नहीं है? श्री कृष्ण की महिमा में जब हम कहते हैं कि वो पीपल के पत्ते पे सृष्टि के आदि में आए, तो फिर उनको द्वापर में ले जाना कहाँ तक तार्किक है और कहाँ तक संभव है? ऐसे अनेकों प्रश्नों पर आज चिंतन किया है। आशा करते हैं आपके लिए भी ये नई बात रही होगी। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।